नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। मार्केट क्रैश टाइप एक बार फिर बन गया है। अभी दोबारा डेज लो पे गया है। जो लेवल्स कल डिस्कस करे थे वो दोनों ब्रेक हो गए हैं। अब 22,500 की तरफ निफ्टी एग्रेसिवली बढ़ रहा है। दोस्तों, कहने में थोड़ा झिझकना चाहिए मुझे, बट एक्चुअली में फैक्ट यही है कि मार्केट क्रैश हुआ है। सेकेंड वीक है यूएस इजरायली अटैक ऑन ईरान। अब एक्चुअली में पलड़ा ईरान का भारी हो चुका है, क्योंकि यूएस ने जो करना था कर लिया, इजराइल जो कर सकता है वो कर रहा है, ईरान जो कर रहा है वो सहा नहीं जा रहा अब दुनिया से। ईरान सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे बैठा हुआ है खूंटा गाड़ के। अब जो कर पाओ कर लो, मैं झुकने को तैयार नहीं हूं। मैंने बंद कर दिया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, और ये समस्या का विषय बन रहा है पूरी दुनिया के लिए। इससे काफी बड़े लेवल पे पेन हो रहा है दोस्तों, और वो मार्केट में अब झलकने लगा है। निफ्टी 450 पॉइंट टूट गया है करंट सिचुएशन में। लेवल्स के अकॉर्डिंग निफ्टी ने 23,300 23,200 दोनों ब्रेक कर दिए हैं। फ्रेश लोस पे आता हुआ दिख रहा है मार्केट। दोस्तों, मैं यहां पे अगर देख पा रहा हूं, मेरे को लगता है ये मार्केट 52 वीक लो हिट करने की तैयारी में लग रहा है। अगर आपके साथ मैं एग्जैक्टली डिस्कस करूं तो ये वाला लेवल मुझे लास्ट टाइम निफ्टी में दिखा था दोस्तों मार्च 2025 में। अभी हम मार्च में ही ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑलमोस्ट एक साल के लोएस्ट पॉइंट के पास बाजार पहुंचने को तैयार है। बाकी अगर आप देखें तो अप्रैल में भी एक बार हमें 21,743 दिखा था अप्रैल में। तो आप कह सकते हो 11 महीने के निश्चितम स्तर पे है, ना कि 12 महीने के। मार्केट आपके लिए वही लेवल टेस्ट करने जा रहा है जो अप्रैल और मार्च में मार्केट ने लगाए थे 2025 में। एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले 3 महीने ऑलमोस्ट सिमिलर लोज लगे हैं। सबसे पहले फरवरी में 22,104 का लो लगाया, मार्च में 21,964 का लो लगाया, और अप्रैल में 21,743 का लो लगाया। लेकिन अप्रैल में मार्केट घूम गया था, रिवर्सल आ गया था। अप्रैल में लो जरूर लगाए सबसे बड़ा 21,700 का, बट क्लोजिंग बेसिस पे देखोगे तो 24,334 का अप्रैल में क्लोजिंग थी। तो अंत वाला तो सब वाला था, उसके बाद तेजी भी बनी थी। लेकिन इतना क्लियर है कि 22,000 की तरफ निफ्टी जाता हुआ लग रहा है। पॉसिबल है कि 22,000 दोबारा टेस्ट करने जाए। जिस हिसाब से मार्च कैंडल अभी तक जा रही है बेहद नेगेटिव है। मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्च कैंडल का हाई हमारा 25,000 का है। अभी हम 23,180 पे हैं। ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट मार्च में साफ हो चुके हैं। आज आपकी 13 मार्च है, ठीक है, जिसमें से आपके 2 वीकेंड भी हैं। तो 4 दिन अगर ये भी आप हटाना चाहोगे, 4 नहीं तो 2 हटाओगे ही हटाओगे, तो 10-11 सेशंस के अंदर आपके 2,000 पॉइंट जा चुके हैं, जो कि ऑन एन एवरेज 200 पॉइंट पर डे की गिरावट होती है, जो कि भयंकर गिरावट मानूंगा। तो मार्केट बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, 22,000 की तरफ ऐसा लग रहा है जाने की तैयारी में है। स्मॉल कैप इंडेक्स 2.5% से ज्यादा टूट गया है, मिड कैप 2.5% नीचे है, बैंक निफ्टी 2.25% नीचे है। कोई क्षेत्र इस समय सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है, कोई भी क्षेत्र। एक होता है ना कि आपका एक्सपोर्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है तो डोमेस्टिक कंपनियां चलेंगी, डोमेस्टिक लेवल प्रॉब्लम है तो एक्सपोर्ट कंपनियां चलेंगी। पूरा मार्केट धराशायी है इस समय, पूरा मार्केट कुछ भी चलने को तैयार नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स तो 15,800 पे आ चुका है, ऑलमोस्ट आपके लिए 15,876 पे ट्रेड कर रहा है। इसका 52 वीक लो 14,000 का है, यानी वहां से तो अभी भी 10% ऊपर है, लेकिन करेक्शन बहुत डीप यहां भी हो गई है। ये भी टेक्निकली काफी वीक साउंड कर रहा है। ऐसा लग रहा है जो इसने बॉटम लगाए थे आपके लिए, ये भी अप्रैल मार्च के बॉटम है शायद। जी हाँ दोस्तों, मार्च अप्रैल में करीब 14,300 के समथिंग का स्मॉल कैप इंडेक्स ने बॉटम बनाया था, वहीं पहुंचने की तैयारी में लग रहा है बड़ी तेजी से। तो आपसे सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, ये सिचुएशन जल्दी शांत होते हुए नहीं दिख रही है, रिवर्सल के चांसेस जल्दी से नहीं दिखते हैं। प्लीज अपने कैपिटल को बहुत सोच समझ कर लगाएं। लेकिन इस बीच में एक आध कमेंट मैंने ये भी पढ़ा कि भाई आज पैनिक में आके मैंने मार्केट में पोर्टफोलियो खाली कर दी, मैंने शेयर्स बेच दिए। आप अभी अच्छा फील कर रहे होगे कि यार बेच दिया सही रहा, वरना और नुकसान हो जाता। हो सकता है 2-5 दिन और अच्छा फील करो, लेकिन 3 महीने 6 महीने बाद जब मुड़ के देखोगे तो कहोगे यार ये क्या किया था मैंने, वो तो लेने का मौका था जब बेचकर चला गया। तो गिरावट हमेशा अपॉर्चुनिटी रही है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी लिमिटेड पैसे की वजह से आपको टाइमिंग करने की कोशिश करनी होती है। कर तो नहीं पाते, कोशिश करते हैं।
तो मेरा मानना यह है कि पैसा लिमिटेड है, इसलिए थोड़ा सा और वेट करेंगे, जब नीचे से रिवर्सल दिखेगा तब लेना शुरू करेंगे। अदरवाइज मार्केट नीचे जा रहा है, अपॉर्चुनिटी डे बाय डे बड़ी होती जा रही है। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस समय बेचकर भाग जाओगे और फिर बहुत अच्छा काम कर लोगे। कुछ दिनों के लिए अच्छा जरूर लगेगा कि यार सही रहा बेच दे वरना और नुकसान हो जाता, क्योंकि अभी प्रॉब्लम बड़ी है, लेकिन ये प्रॉब्लम इस तरीके की लाइफ लॉन्ग नहीं रहती। आप और हम मार्केट में लगातार 2022, 21, 23 से मैं वीडियोस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक भी बार क्या हमने कुछ देखा? रशिया यूक्रेन हुआ था, कच्चा तेल $100 पहुंचा था, लेकिन टिका नहीं, तुरंत नीचे आ गया था। यहां परेशानी ये है कि यहाँ गैस की भी है, और गैस की ज्यादा बड़ी परेशानी है, क्योंकि गैस का जो रूट है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरीके से ब्लॉक है। तो ये ईरान इस समय तैयार नहीं है। ईरान ने शर्तें रखी हैं अमेरिका के सामने की, ये शर्तें हैं, अगर आप तैयार हो तो हम सीज फायर करेंगे। अमेरिका अनकंडीशनल सरेंडर चाहता है। दोनों अपनी ईगो पे आकर खड़े हो गए हैं। जो भी होगा बताएंगे आप सभी के साथ, लेकिन अभी कोई भी संकेत अच्छे नहीं है, इसलिए फ्रेश लेना अभी शुरू नहीं करना है, बट बेचकर जाना सही डिसीजन नहीं होगा। तो प्लीज बहुत ही सावधानी से काम करिए, हो सके तो बाजार इस समय छोड़ दो, ये मैं आपसे कहूंगा। देखना जो है पड़ा रहने दो, जो नहीं है वो मत लगाओ, बस। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।